तो संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन आज पहला अमृत स्नान हुआ है, जहां लाखों की संख्या में लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें कि पौष पूर्णिमा यानी आज अद्भुत संयोग बना है। इस दौरान महाकुंभ 2025 में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से अलग अलग वेशभूषा में साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही विदेशी मेहमान जो है वो भी आस्था के इस पावन पर्व पर सम्मिलित होते हुए नजर आए। 144 साल बाद महाकुंभ के लिए कुछ खास संयोग भी है। तो आज से महाकुंभ का आगाज हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलने वाला है। आपको बताते चलें कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर आगे किया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को कुल 25 सेक्टर्स में बांटे गए हैं। दशवामी घाट, सरस्वती घाट, महेश्वर घाट की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां हैं। तो आज इसी महाकुंभ को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी शैलेश नंदगिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। जी स्वामी जी, आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है और लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। अनुभूति किस तरह की है और आज के जो इस तरह से इस महाकुंभ का आगाज हुआ है, इस स्नान और ध्यान का महत्व क्या है? स्नान अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है। इसका एक बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान के अंदर कहा गया है कि नदी का स्नान जो लेता है, एक नदी का है तो 40 तीर्थ का फल देता है, और वहीं पे त्रिवेणी का है वो सहस्त्र 40 तीर्थ का फल देता है। ये समुद्र स्नान को भी स्नान माना गया है। तो वेदांत के अंदर स्नान की तो अनेक विद्या भी है, अनेक उसके भेद भी है। क्योंकि 144 वर्ष के पश्चात ये होने वाला है जो कुंभ है, पूर्ण महाकुंभ लोग मानते हैं। क्योंकि 12 साल का जो देवताओं का मनुष्यों का जो जीवन है वो एक दिन का, एक वर्ष का अंतर रहेगा देवताओं का। तो 144वें वर्ष के अंदर होने वाले इस कुंभ में एक बात विशेष यह है कि ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जितने भी जीवन है, दिव्यात्मा है, पितरात्मा है, मृतात्मा है, देव्यात्मा है, और ना अश्व है, नाग है, इंद्र है, यानी जितने भी अस्तित्व है इस अंतरिक्ष के, वो सब पुण्यार्जन करने के लिए संगम तटों पर स्नान करने आते हैं। आज की पूर्णिमा के ऐसा लगा जैसे उस मंत्र की साक्षात हमने अनुभव किया है कि आप भवा बाजत संगते, यानी एक चंद्र ही है जो अपनी शीतलमयी अमृत ली बिना किसी पक्षपात के संपूर्ण जीवन के ऊपर विचरता है और हमें आह्लादित कर देता है, हमें स्तुत कर देता है। तो आज के पूर्णिमा का ये जो कुंभ है, ये जो स्नान है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इससे विश्व को एक नई दिशा मिलने का बोध दिखता है। जो कि कहा गया है कि भारतवर्ष से एक ऐसी खेलने वाली एक ऐसा व्यक्तित्व निकलने वाला है कि संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन। तो मैं से व्यक्ति के बजाय विचार मानता हूँ क्योंकि सनातन के उदय काल का दौर है, पुनर्स्थापना का दौर है। तो सनातन के वैदिक पुनर्स्थापना के इस दौर के अंदर ये कुंभ का अपने आप में बेहद महत्व रहने वाला है। जी पांडे जी, जी स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 144 साल बाद यानी खगोलीय एक तरह का ये संयोग हो, ये संयोग कैसे बनता है और कुंभ इतना महत्वपूर्ण कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर कुंभ के नाम लेते ही, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, हर जन को ऐसा लगता है कि कुंभ में पहुंचना है और एक स्नान तो करना ही करना है। तो कुंभ और महाकुंभ को लेकर लोगों में एक तरह के समझ नहीं होता कि कुंभ कब लगता है, महाकुंभ का संयोग कैसे बनता है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शकों के लिए एक बार कुंभ और महाकुंभ के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दे दें। देखिए, इसके अंदर ज्योतिषीय विस्तार तो ये हो सकता है, यह है कुंभ राशि के अंदर इस समय पे गुरु या सूर्य का प्रवेश होगा तो कुंभ और कुंभ होगा, जो कि आपने देखा नासिक में है, हरिद्वार में है, प्रयागराज में। और वहीं जब सिंह राशि के अंदर व्यस्त होगा तो उस समय हस्त होगा जो कि उज्जैनी के अंदर।
अब यहाँ की यदि वैदिक परंपराओं को हम देखें या प्राच्य परंपराओं को देखें तो प्रयागराज के कुंभ को हम रजोकुंभ कह सकते हैं या राज राजेश्वरी का कुंभ कहते हैं। जी वहीं पर हरिद्वार का सतोगुण से परिपूर्ण होगा, इसलिए उसको हरि का द्वार कहा गया है उस नगरी को भी। तो वहाँ का कुंभ जो है सतोगुण से प्रयोग होता है। नासिक का जो रहता है वो कितने कुंभ कहेंगे जिसके अंदर तीनों गुणों का थोड़ा थोड़ा संपुट होता है। जी परंतु वही उज्जैन का जो सिंहस्थ है इसे हम कह सकते हैं कि बेहद इंद्रिय होता है और वो तामसिक का होता है क्योंकि वहाँ पर ताप ज्यादा होता है, गर्मी के अंदर होता है और वहाँ पे नागाओं की जो उष्णता होती है, उनकी जो उग्रता होती है उसका परीक्षण होता है। बहुत भट्टारक के रूप में जिस प्रकार से दुर्वासा है, परशु है, उस प्रकार से बहुत भट्टारक के रूप में उनकी साधनाएं वहाँ पर होती है। ये जी अलग अलग स्थानों पे लगने वाले कुंभ तीर्थ है, इनकी खगोलीय संरचना भी है और साथ में इनका तांत्रिक यांत्रिक और यांत्रिक महत्व भी है। यहाँ के नाद और बिंदु का भी भिन्न भिन्न स्पंदन है। नाद यानी कि मंत्रात्मक है, इसका भी मंत्र जो है थोड़े से भिन्न हो जाते हैं और जो बिंदु यानी प्रकाश है वो भी जो कि हमने ज्योतिष बोला वो अपने आप में भी भिन्न है। तो ये जी मानिएगा कि परंपरा आदिकाल से अलग अलग काल के अंदर अलग अलग तरीके से इसको परिलक्षित किया गया, इसको उपदेशित किया गया, इसकी व्याख्या की गई और इसका एक पुनर्स्थापना का दौर जैसे आज चल रहा है, आज के शासन में चल रहा है, तो सनातन हिंदुत्व की पुनर्स्थापना का दौर। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र के समय पर भी, हर्षवर्धन के समय भी इसका पुनर्स्थापना हुआ, उन्होंने भी प्रयाग के स्कूल से एक नई दिशा दी। आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ को अपने चारों मठों से जोड़ा, तो चारों मठों के अधीन होने वाले जितने 13 अखाड़े थे अलग अलग, इनको कुछ आधार के ऊपर कुंभ के अंदर लेकिन शाही स्नान की अनुमतियां दी या एक नियमावली बनाई। तो ये बेहद सुनियोजित, सुसंगठित और दिव्य संरचना है जिसका परिपालन होता है, परिवेशन होता है। जी खुशबू जी। जी स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 2019 में देखा गया कुंभ लगा तो एक बड़ी मांग भी थी और मन्नत भी थी। लगातार लोग मांग कर रहे थे और मन्नत भी कर रहे थे कि राम मंदिर किसी तरह से बन जाए। ऐसा हुआ भी अयोध्या में, बड़े अच्छे तरीके से राम मंदिर का आगाज भी हुआ, आयोजन भी हुआ, बना भी। लेकिन इस बार के कुंभ में क्या रहने वाला है? कुछ महामंडलेश्वर की ओर से कहा गया है कि इस बार सनातन बोर्ड के गठन का मांग किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए स्पष्ट की बात है कि 2019 में हमने संस्कृत चिंतन किया था, जी उसके अंदर ये बात थी कि विश्व के अंदर नदी नाली और न्याय की परिस्थिति क्या है। अब ये पूरा कुंभ क्षेत्र जो है, जितना सनातन मानस है, जितना सनातन वाङ्मय है, इन सब लोगों का ये कहना है कि यदि के ऊपर सबसे प्राचीन धर्म यदि सनातन वैदिक हिंदू धर्म है तो हम क्यों नहीं ऐसा करते कि हम एक बोर्ड ऐसा बनाए, एक ऐसी संस्था बनाए जी जिनके माध्यम से ये गौरव परंपरा को संरक्षित किया जा सके। मैंने उसके अंदर एक तरीके का एड ऑन किया। वो एड ऑन ये किया कि सनातन बोर्ड तो सही है कि उसको आयोग की भांति बनाया जाए। पहले कि इसके अंदर हमें ज्ञान का अवसर तो रहे, इसको संगठन देने का अवसर तो रहे, क्योंकि साथ में दंडात्मक थोड़ा सा अधिकार भी रहे। क्योंकि निरंतर इसको देखते आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्र के अंदर सनातन धर्म की सहिष्णुता के चलते हुए गर्मियों के द्वारा बेहद अत्याचार किए जाते रहे हैं और साथ में हमारी धार्मिक भावना के साथ निरंतर उससे खिलवाड़ किया जाता है। जी अब इस दौर के अंदर जबकि सत्ता जो है काफी सारे कार्य कर रही है, अयोध्या की स्थापना, रामलला की स्थापना हुई, उसके बाद में हम ये देखे कि मंदिरों के अंदर पुनः के सर्वे हुए, साथ में पुरातात्विक सर्वे हुए और कार्बन डेटिंग के आधार पर हमारी साक्षरता को सुधारने का प्रयास हो रहा है। तो ये हमारे लिए गौरव क्षण कि ऐसे समय में हमें एक संबल मिलता है, हमें एक हिम्मत मिलती है कि हम वापस से उस न्याय की स्थापना करें जो कि हमारे हिंदू सनातन वैदिक सिद्धावलंबियों के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए हम लोग इस कुंभ के अंदर सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं 27 तारीख को और ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड या सनातन आयोग का गठन होना आवश्यक है। स्वामी जी, एक वर्ग को देखा गया है कि सनातन बोर्ड के गठन को लेकर एक वर्ग है जो किनारा करता हुआ नजर आता है। उनका ये कहना है कि इसको जाति और धर्म से अलग किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या मानना है, जो अपने आप को इससे दरकिनार कर रहे हैं? क्योंकि जो धर्मियों का एक वर्ग है वो तो दरकिनार करे तो उनके लिए ये विचित्र की बात होगी, क्योंकि उनका वैसे ही वक्फ बोर्ड चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, तो उनको तो इसके कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो हर चीज की अनुमोदन करना चाहिए, स्वीकृति देना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वधर्मी के अंदर कोई विचार है तो उसमें तो शास्त्रार्थ में इसलिए परस्पर चर्चाओं का माध्यम है, तो चर्चाओं के माध्यम से कर सकते हैं।
इनको ये समझना होगा कि देखिएगा ईरान की स्थिति क्या रही थी इस समय पर, जो कि फारस कहलाता था। पर्शियन कॉन्टिनेंट के अंदर, उस देश के अंदर ये स्थिति थी, सबसे ज्यादा समृद्ध था, सबसे जी ज्यादा वैभवशाली था। उनका साहित्य, उनकी संस्कृति बड़ी विकसित थी। क्योंकि इस्लामिक आक्रांताओं ने जब उसके पर आक्रमण, तो उसके बाद में वो पर्शिया से ईरान हो गया। और आज वहाँ की आप दुर्दशा देख सकते हैं। ऐसा संपूर्ण विश्व के अंदर ज्यादातर देशों के अंदर हुआ है। तो वहीं पर उसी गर्मी का उस देश होते ही यूएई के अंदर कुछ इसलिए होते हैं कि जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी कि ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात करते हैं, सार्वभौमिक भाईचारे की बात करते हैं, जी की बात करते हैं, हमारी बात का भी समर्थन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि सनातन बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, सनातन आयोग की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सद्भाव की प्रेरणा होगी कि मैंने आपको इतने आराम से इस देश के अंदर सारी, जिसे कह सकते हैं कि विविधताओं के अंदर एकता के साथ में आपको स्वीकारा है। जी आप उन्हें क्यों नहीं स्वीकार, आपको स्वीकारना होगा, जी क्योंकि राष्ट्र ये वैभव जो है वो सनातन विधि हिंदू धर्म से। स्वामी जी, मेरा अंतिम सवाल कि जिस तरह से कुंभ में तैयारियां हुई है, इस क्या कुंभ की तैयारियों से आप कितना संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये होने वाला है स्वामी जी आपसे कि जिस तरह से देखा गया कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा रामलला का हो रहा था, वहां पर शंकराचार्य काफी नाराज थे और प्रयागराज पहुंचने से पहले कुछ महामंडलेश्वर, कुछ जो साधु संत थे वो भी नाराज नजर आए। तो क्या सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर या किस वजह से ये नाराजगी आखिरकार क्यों हुई? देखिए, 28 किलोमीटर से लेकर के आज 68 किलोमीटर के परिधि में चलने वाला यह कुंभ हुआ है। जी देश काल परिस्थिति के अंदर बेहद इसके ऊपर विस्तार भी हुआ है। उस विस्तार के चलते हुए आज की सरकार ने तो उसमें वैभव प्रदान करने के लिए इसे डिजिटलाइज करा, इसको बेहद प्रचार प्रसार के साथ में किया। लेकिन जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो कुछ खामियां भी होती है, कुछ देरी भी होती है। गंगा का जल नीचे उतरने में समय लगा, इसके समय लगने के कारण थोड़ी सी देरी इसमें हुई। जी साथ में क्या होता है, जब बड़ा देश होता है, बड़ा प्रदेश होता है और बड़ा एक प्रबंधन होता है, तो उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ होती है, कुछ अच्छी बातें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेहद वृहद स्तर पर यदि हम सोचिए तो इस कुंभ के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं, वो संदेश हमारे लिए महत्व रखता है। यदि इसके अंदर हम पूर्णतः इसको सफलतापूर्वक आयोजन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में इसका ज्योतिषीय महत्व बताया है जी कि 144 वर्ष बाद में इसका होना, और दिव्य संयोग के ऊपर तो मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए, हमारे घर का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्र का कार्यक्रम है, इसको बेहद सफल बनाना चाहिए। तो कुछ महामंडलेश्वर जो नाराज हुए होंगे, जी तो इनकी जमीन आवंटन को लेकर के, जल बिजली इसके आधार में होंगे। क्योंकि कल जब मैं निकला हूँ कुंभ के अंदर, तो मुझे लगा कि स्थिति में काफी सुधार है और काफी ऐसे चेहरे के ऊपर उत्साह भी दिख रहा था। और आज के स्नान को लेकर के कल भी जो हमारा स्नान है संक्रांति को लेकर जी के, इसको लेकर के भी पाठशाला कक्ष के अंदर बैठक चल रही है, तो सारे संत यहाँ पर जमा है। ये बात स्पष्ट है कि देखिए, बड़ा आयोजन यदि घर का भी होता है तो कुछ बातें ऊपर नीचे होती है, किंतु इसे हमें इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि संपूर्ण विश्व के समक्ष हमारी उच्चतम छवि प्रस्तुत हो और हमारे ऐसे कार्यकलाप में हमारे संचारित मंथन हो कि हम इस कुंभ के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर सनातन होगी अमृत की छलता है। यही मेरी कामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शैलेश नंद गिरी जी हमारे साथ थे और इन्होंने तमाम तरीके की इस महाकुंभ को लेकर के जानकारियां दी हैं। इन्होंने बताया है कि महाकुंभ और कुंभ में क्या कुछ अंतर है और किस तरह के यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से किस तरह की गई हैं, और जिस तरह से शंकराचार्य और साधु संतों में नाराजगी थी उनको भी लेकर के स्वामी जी ने तमाम तरीके से यहाँ पर जानकारी दी और हमारे दर्शकों को समझाया है।